रेलवे वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम हमने किया है कि सर एडवांस को लेकर के बड़ी समस्या आ रहा है, और इसी समस्या को दूर करने के लिए हम एक ऐसा तरीका अपनाएं जो समस्या पूरी तरह से दूर करेगा। और अब रेलवे में एडवांस मैथ के सवाल जो होंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। 5 मिनट 10 मिनट के लेक्चर में हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, और उसी पे डायरेक्ट रेलवे सवाल पूछ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, एक अंतः कोण और बाह्य कोण पे। देखेंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा, इस सबको हम समझेंगे यहाँ पे। तो बात को ध्यान से थोड़ा गहराई से समझिएगा, ना समझिएगा तो झाल बजाइएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर अंतःकोण समद्विभाजक का बात करें तो इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, दिखाएंगे भी, हम कुछ सवाल लेकर के आए हुए भी हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर इस कोण का समद्विभाजक ई जो है समद्विभाजक है, और ई समद्विभाजक है, ठीक है, यहाँ पे मिला और यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी जो होगा, बी ओ सी 90 प्लस एंगल ए बाई टू हो जाता है, 90 प्लस एंगल ए बाई टू हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई भी दो एंगल का समद्विभाजक देकर के आपसे तीसरा एंगल पूछ लेगा, या फिर इसका एंगल पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी कॉन्सेप्ट पे निपटा देना है। यही अगर बाह्य कोण समद्विभाजक आपसे पूछ लेता है, जैसे कुछ इस प्रकार से दे दिया और इनका समद्विभाजक यहाँ पे मिला और इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिला, यहाँ पे ए बी सी आपका ट्रायंगल है और यहाँ पे ओ है, तो यहां से अगर एंगल बी ओ सी पूछा तो कुछ नहीं करना है, आपको 90 माइनस ए बाई टू कर देना है, 90 माइनस ए बाई टू। अब बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है कि सर जी इसका समद्विभाजक दे देगा तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, पूरा समझ लीजिए बढ़िया से। जैसे इसमें तीन गो केस बन सकता है। पहला केस में इनका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ओ पे मिला, ए बी सी होता है, ठीक है। दूसरा केस में आपका ये हो सकता है कि इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ओ पर मिला और यहाँ पे बी हो गया, ए बी सी हो गया। अगर तीसरा केस ले ले तो यहाँ पे आपका ये हो सकता है, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक ओ पे मिलेगा, ए बी सी हो जाएगा। तो पहला बात तो आप याद रखिए कि जो अंतःकोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम अंतः केंद्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसमें लगाना है तो कुछ नहीं, एंगल बी ओ सी बराबर 90 प्लस ए बाई टू कर दीजिए, ए बाई टू। अब इसमें क्या है, बी खाली है, तो इसमें कर दीजिए एंगल ए ओ सी बराबर 90 प्लस बी बाई टू हो जाएगा। जो एंगलवा बाकी रहेगा ना उसी को आधा करके जोड़ देना है, और ये दिया हुआ होता है। अब इसमें अगर एंगल ए ओ बी पूछ दे आपसे तो 90 प्लस सी बाई टू कर दीजिए, एंगल सी बाई टू। बात समझ में आ गया? तो जो एंगल खाली है उसी को आधा करके 90 में जोड़ देना है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से कैसे आता है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर पहले हम ले लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। एंगल क्यू ओ आर जो है 130 डिग्री है, जहां ओ जो है त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर कुछ इस प्रकार से यहां पे बनेगा, बनेगा ना। और ये क्या है, अंतः केंद्र है। अभी हम बोलेंगे कि त्रिभुज का जो अंतः कोणों का जो संधिभाजक बिंदु होता है, सॉरी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम अंतः केंद्र बोलेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र के जो अंतः कोण जो होंगे, अगर इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिलेगा, ये जो है तीनों कोण के समद्विभाजक है, तो अंतः कोण के जो समद्विभाजक होंगे जिस बिंदु पे मिलेंगे उसी को हम अंतः केंद्र बोलते हैं। तो ये अंतःकोण का समद्विभाजक हो गया। यहाँ पे इसके बारे में बोला है कि आपका 130 डिग्री होगा, तो आपसे क्यू पी आर इसका मान पूछा है, एक्स मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहां से एंगल ओ क्यू ओ आर जो है, क्यू ओ आर बराबर क्या होगा, 90 प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा। और इसका मान दिया है 130 डिग्री बराबर 90 प्लस एक्स बाई टू। तो यहां से इसको 90 को इधर लाइएगा, माइनस होगा, 40 बचेगा, और दो को इधर भेजिएगा तो 40 दूना 80 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। कितने सेकंड का समय लगेगा? और भी सवाल है, बाह कोण पे भी देख लीजिए। यहाँ पे अंदर का ही पहले देख लीजिए, अंदर का बात कैसे बन रहा है। त्रिभुज एम एन आर, एम एन आर, एम एन आर है, ठीक है। बोला है कि एम आर एन के समद्विभाजक, एम एन आर, एम एन आर इसका समद्विभाजक, और एम आर एन के समद्विभाजक, एम आर एन के समद्विभाजक एनओ और आरओ जो है एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एम जो है 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है, तो बता दो एम आर एन
एम आर एन 66 डिग्री है, एम आर और एन जो है 66 डिग्री है। तो आर ओ एन का मान पूछा है, इसका मान पूछा गया है, कितने सेकंड का आप समय लेंगे बताइए। दो एक एंगल जो दिया है बिना मतलब का दे रखा है आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम सिंपल सा है, कुछ ना करेंगे, 90 प्लस ए बाई टू करेंगे, 90 प्लस 60/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 120 हो जाएगा। कितने सेकंड का आप समय लेंगे बताइए आप ही ना, आप ही बताइए कि कितने सेकंड का समय लगे, अगर ये कॉन्सेप्ट तो आप पता है तो। ना पता है तो झाल बजाइएगा, वो तो आप माहिर हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइए, बाह कोण का समद्विभाजक दे दिया, पी एम एन, त्रिभुज जो है आपका पी एम एन है, पी एम एन है। यहां से बोला है कि एम और एन पर बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर दिए। अब एम ओ एन का बताना है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान दे रखा है आपका 76 डिग्री। तो 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस 76/2 कर दीजिए। तो यहाँ से 90 माइनस का 38 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आप बताओ फटाफट कमेंट करके। 90, 90 में से 38 घटा देंगे, कितना बचेगा? 52 बचेगा सर जी। अब समझ में आ गया? तो उम्मीद है सबको एक शॉर्ट नोट्स कॉपी पे बनाओगे, ठीक है, और एक कलेक्शन होगा, और इसी को केवल रिवाइज करते रहना है, एडवांस का टेंशन खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगला लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।